हाय एवरीवन, दिस इज अक्षय एंड यू आर वाचिंग प्रोजेक्ट गुरु। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपीआई के बारे में। एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। रिसेंट डेज में हम लोग फूड या शॉपिंग जैसी बहुत सारी डिलीवरी एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, जिसमें हमें एक मैप दिखाई देता है जो हमें बताता है कि हमारा ऑर्डर कहाँ पहुँचा है। सो ये कैसे होता है, ये लोकेशंस को कैसे ट्रैक करते हैं, क्या इनके अपने इंडिविजुअल सैटेलाइट्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये लोकेशंस को ट्रैक करते हैं? लेट अस फाइंड आउट इन दिस वीडियो टाइटल्ड व्हाट इज एन एपीआई। जैसा कि पहले बताया, एपीआई विच स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करती है बिटवीन यूजर एंड द सिस्टम। सो इमेजिन आपने जोमेटो पे अपने लिए खाना ऑर्डर किया। सो जैसे ही ऑर्डर पिक हो जाता है, डिलीवरी वाले भैया की लोकेशन हमारे मैप पर आ जाती है एंड हम उनको रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। सो ये एप्लीकेशंस यूज करती हैं गूगल मैप्स एपीआई का, जिससे ये उनकी करंट लोकेशन को ट्रैक करके हम तक पहुंचाती है। नाउ हाउ दिस हैपेंस? गूगल मैप्स डायरेक्टली डेटा को एक्सेस नहीं करने देता बिकॉज ऑफ डेटा ब्रीच। सो उसने बीच में एक सिक्योरिटी लेयर को ऐड कर रखा है जिसे हम बोलते हैं गूगल मैप्स एपीआई। एंड एज टोल्ड, एपीआई एक इंटरमीडिएट की तरह है जो यूजर और सिस्टम के बीच की कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। सो इफ यू नीड डेटा फ्रॉम मैप्स, तो आप एपीआई को एक रिक्वेस्ट फेच करोगे टू एक्सेस डेटा एंड एपीआई उस रिक्वेस्ट को लेकर गूगल मैप सिस्टम के पास जाएगी। एंड अगर सिस्टम को वो रिक्वेस्ट वैलिड लगेगी तो सिस्टम उस डेटा को एपीआई को दे देगा एंड एपीआई वही डेटा यूजर तक पहुंचा देगी। बट कई बार ये प्रोसेस हिंडर हो जाता है, जनरली बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज। सो उस केस में रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाती है, हेंस हम लोग लाइव लोकेशंस को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। एपीआई को एक और एग्जांपल से समझाओ तो इमेजिन हमने पिंटरेस्ट को इंस्टॉल किया है। सो जैसे ही आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करोगे, यू कैन सी वहां पर मल्टीपल साइन अप ऑप्शंस आती हैं, लाइक साइन अप विद गूगल और साइन अप विद फेसबुक। नाउ इनका क्या काम है? सो जब भी ये एप्लीकेशन डेवलप होती है तो वो नहीं चाहती कि उनको इंडिविजुअल यूजर के डेटा को वेरीफाई करना पड़े। एंड हमारे क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी स्टोर होते हैं गूगल या फेसबुक के बड़े बड़े डेटाबेसेस में जब भी हम इन पर अकाउंट्स बनाते हैं। तो ये एप्लीकेशंस एपीआई के थ्रू उन डेटा को फेच करती हैं एंड अगर डेटा मिल जाता है तो ये हमें एप्लीकेशन को यूज करने के लिए परमिशन दे देती है। अदरवाइज आपको फिर से साइन अप करने के लिए बोला जाएगा। Access denied. नाउ यू में आस्क कि ऐसे तो एपीआई के थ्रू कोई भी डेटा को एक्सेस कर सकता है एंड डेटा को चुरा सकता है, बट ऐसा नहीं है थैंक्स टू एपीआई की। एपीआई की एक सिक्योरिटी कोड होता है जो डेवलपर्स को दिया जाता है एंड डेवलपर्स इन कोड को यूज करते हैं व्हेनेवर दे नीड टू फेच डेटा। कुछ एपीआई की फ्री होती हैं जबकि कुछ पेड भी होती हैं। अब इनके दो फायदे हैं, फर्स्ट सिक्योरिटी एंड सेकंड मॉनिटरिंग। सिक्योरिटी यानी कि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही डेटा को एक्सेस कर सकते हैं एंड मॉनिटरिंग मींस कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ डेटा। एपीआईज वैलिड और लिमिटेड रिक्वेस्ट पर ही डेटा शेयर करती है एंड इट कंटिन्यूअसली मॉनिटर करती है इफ अ पर्सन इज डूइंग समथिंग इलीगल और नॉट। दैट इज, आप कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो बिकॉज एपीआईज के थ्रू आपकी एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली मॉनिटर होती हैं। और एग्जांपल्स की बात करें तो मान लो आपको एक वेदर एप्लीकेशन बनानी है। अब आप हर लोकेशन पर जाकर वहां का डेटा तो चेक नहीं करोगे। सो व्हाट यू कैन डू इज आप एपीआई के थ्रू वेदर डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट मैंने रिसेंटली किया था जिसमें मैंने ओपन वेदर एपीआई का यूज किया था टू फेच वेदर डिटेल्स। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग चाहें तो इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वन एंड इफ यू डू, काइंडली गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फॉरगॉट नॉट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। If you have any doubt related to any of the topic, you can reach me on my Instagram or Facebook handles. Link in the description box. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye and take care.